Hello everyone, welcome to my RK Technical classes. Today will be discuss about फोर स्ट्रोक इंजन। आज मैं डिस्कस करूंगा फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो और यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्टली आता है। अब हम बात करते हैं फोर स्ट्रोक इंजन का। फोर स्ट्रोक इंजन में वर्किंग साइकिल कंप्लीटेड जो होता है वो फोर स्ट्रोक में होता है। दैट मीन्स क्रैंक शाफ्ट का जो रिवॉल्यूशन होता है वो दो बार होता है। दैट मीन्स इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सक्शन और कंप्रेशन में हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है वो एक बार रिवॉल्यूशन होता है। एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट में हमारा दूसरा रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सक्शन जब हमारा प्रोसेस होता है तो क्रैंक जो है 180 मूव करता है। जब कंप्रेशन प्रोसेस होता है तो हमारा 180 अगेन मूव करता है। दैट मीन्स 360 का रोटेशन होता है जब हमारा सक्शन और कंप्रेशन प्रोसेस होता है। तो अगेन हमारा एक्सपेंशन जब प्रोसेस होता है तो 180 मूव करता है क्रैंक शाफ्ट, और एग्जॉस्ट प्रोसेस होता है तो 180 अगेन मूव करता है। दैट मीन्स 360 इसमें भी मूव कर जाता है। तो क्रैंक शाफ्ट का जो रिवॉल्यूशन हो रहा है वो दो बार रिवॉल्यूशन हो रहा है फोर स्ट्रोक इंजन के केस में। फोर स्ट्रोक इंजन में हम लोग वाल्व यूज करते हैं पोर्ट के प्लेस पे। हम लोग जब टू स्ट्रोक इंजन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, पोर्ट यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग वाल्व यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये डायग्राम जो है हम लोग देख रहे हैं फोर स्ट्रोक का है। ठीक है, और इसमें जो हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये हमारा देखिए फोर स्ट्रोक डीजल इंजन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। अगर ये स्पार्क प्लग लगा हुआ होता तो ये पेट्रोल इंजन हो जाता। अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये फ्यूल इंजेक्टर है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करवाते हैं फ्यूल इंजेक्टर के हेल्प से। यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है, एग्जॉस्ट वाल्व है, इनटेक वाल्व है। ठीक है, और एग्जॉस्ट ये हम लोग यहाँ पे जो जनरली हम लोग पोर्ट नहीं यूज करते, हम लोग वाल्व यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा पिस्टन है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये पिस्टन के साथ अटैच होता है, कनेक्टिंग रॉड है, और इसको हम क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ क्रैंक, जब ये क्रैंक मूव करता है तो पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कहने का मतलब ये हमारा अपवर्ड की तरफ जाएगा, ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा पिस्टन, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। तो पिस्टन जो है अपवर्ड के डायरेक्शन में जब जाता है तो मैक्सिमम जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। और जब मैक्सिमम नीचे पोजीशन तक आता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी बोलते हैं। तो पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो बीडीसी से लेकर के टीडीसी की तरफ होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं, क्या इसको हम लोग स्ट्रोक लेंथ भी बोलते हैं, कि द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, और सिलेंडर के जो इनर जो डायमीटर है उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर बोर बोलते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज सिलेंडर बोर। अब हम बात करते हैं फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। फोर स्ट्रोक डीजल इंजन को हम लोग सीआई इंजन ही बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या डीजल साइकिल इंजन भी बोलते हैं। इसका 1890 में ये इन्वेंट हुआ था, और इस साइंटिस्ट का नाम था रुडलॉफ डीजल नाम था, इन्होंने इन्वेंट किया था। अब हम लोग समझते हैं कि ये हमारा जो है इंजन का डायग्राम है डीजल इंजन का। अब हम लोग इसका वर्किंग समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब इसमें हम जनरली होता क्या है, चार प्रोसेस होता है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, या इसी को हम लोग एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग वर्किंग स्ट्रोक भी बोलते हैं। फोर्थ है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये चार प्रोसेस होता है और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे देखिए ये चार डायग्राम बना हुआ है, इनटेक, या इसी को हम लोग सक्शन बोलते हैं, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चार स्ट्रोक है। और हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है, या इसी को हम लोग सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं। इनटेक स्ट्रोक में हमारा क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डायग्राम जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये वाल्व लगा हुआ है, ये हमारा इनटेक वाल्व है, ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है, ये इनटेक है और ये एग्जॉस्ट है, और ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा क्या लगा हुआ है, फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पिस्टन है, और पिस्टन के साथ अटैच्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड है। और ये क्रैंक के साथ अटैच्ड है, कनेक्टिंग रॉड जो अटैच्ड है ये क्रैंक है। ठीक है, अब ड्यू टू द रोटेशन ऑफ क्रैंक, जब ये क्रैंक इस तरह से रोटरी मोशन होगा, यहाँ पे मोशन जो प्रोवाइड होगा वो रोटरी मोशन होगा, इस तरह से घूमेगा, तो ये पिस्टन जो है हमारा वो अपवर्ड की तरफ जाएगा, टीडीसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा बॉटम डेड सेंटर तक। पिस्टन का जो मूवमेंट होगा वो रेसिप्रोकेटिंग होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, और हमारा जो क्रैंक होगा ये रोटरी मोशन होगा, ये इस तरह से मूव करेगा। अब होता क्या है कि डीजल इंजन के केस में हमारा
यहाँ से फर्स्ट प्रोसेस के अंदर, इनटेक प्रोसेस के अंदर, हमारा जो इनटेक जो वाल्व है, या ठीक है, चाहे इनलेट वाल्व बोलिए इसको, इनलेट वाल्व हमारा ओपन होता है, जिससे कि हमारा यहाँ से एंटर करता है, हमारा एयर एंटर करता है, ठीक है। और हमारा पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ, नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। अभी हम जो देख रहे हैं, ये हमारा जो पोजीशन है अभी कहाँ पे है, ये टीडीसी से नीचे की तरफ आया है, बीडीसी की तरफ आया है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो गया, और इसके अंदर हमारा क्या होता है, एयर जो है वो सक करता है, ठीक है। क्योंकि इनलेट वाल्व हमारा ओपन रहता है, और हमारा जो एग्जॉस्ट जो वाल्व है ये हमारा क्लोज होता है इसके दौरान, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इंटेक कर रहा है, क्या हमारा जो एयर जो है वो इंटेक कर रहा है। अब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप भी समझते हैं कि सक्शन स्ट्रोक में क्या हो रहा है, कि ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल्व ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स क्लोज्ड, द पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, ओनली एयर इनटू द सिलेंडर ड्यू टू द सक्शन इफेक्ट इनसाइड द सिलेंडर। हमारा क्या हो रहा है कि हमारा इनलेट वाल्व से हमारा जो एयर जो है वो सक कर रहा है, द प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। हमारा जो प्रेशर होगा वो कम होगा, ठीक है, इंजन सिलेंडर का प्रेशर जो होगा वो कम होगा, है ना, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा जो प्रोसेस है हमारा कंप्रेशन है, जब हमारा इसके अंदर एयर जो है इंटेक कर गया सक्शन प्रोसेस के अंदर, अब हम बात करेंगे कंप्रेशन प्रोसेस। अब हमारा ये कंप्रेस होगा, जब कंप्रेस होगा तो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर एयर का क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये हमारा जब जब इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे हमारा पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। तो धीरे धीरे हमारा पिस्टन जब मूव करेगा और मैक्सिमम हाइट तक कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा जो यहाँ पे जो इंजेक्टर जो वाल्व टीडीसी तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट हमारा कहाँ तक कवर करेगा, टीडीसी तक, है ना। तो ये टीडीसी तक जाएगा, तो ये जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। जब पहले हमारा ये वॉल्यूम हमारा इतना था, अब हमारा वॉल्यूम ये कम हो गया, तो इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर एयर का जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो हमारा कंप्रेशन में प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सेकेंड प्रोसेस के अंदर। अब देखिए हम लोग लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं कि ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द पिस्टन मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, बोथ वाल्व आर क्लोज। इस कंडीशन में हमारा दोनों वाल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। एयर taken in the cylinder is compressed by the upward movement of the piston, ठीक है। At the end of compression stroke, the fuel is injected into the combustion chamber through fuel injector. Fuel is atomized and vaporized. अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसके केस के अंदर, कि जब हमारा पिस्टन मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा टीडीसी की तरफ, अब हमारा क्या होगा कि यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर के हेल्प से यहाँ पे फ्यूल जो है इंजेक्ट करेगा। फ्यूल जो हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, तो डीजल जो है हमारा जो है वो इंजेक्ट होगा, फिर है ना, फ्यूल इंजेक्टर के हेल्प से यहाँ पे इंजेक्ट करेगा, और हमारा एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। इसकी वजह से हमारा क्या होगा कि यहाँ पे जो हम थर्ड जो प्रोसेस देख रहे हैं, पावर जो स्ट्रोक है, या इसी को एक्सपेंशन स्ट्रोक या इसी को वर्किंग स्ट्रोक बोलते हैं, जब यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट होगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा, बर्न करेगा, ठीक है, कम्बशन होगा। जब कम्बशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कम्बशन चैम्बर के अंदर हमारा तो फ्यूल इंजेक्ट किया और हमारा एयर और का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, जैसे ही इंजेक्ट हुआ तो हमारा जो फ्यूल अब यहाँ पे क्या हो गया, बर्न हो गया, और बर्न होने से हमें क्या होगा, हीट मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि पावर की वजह से ये पिस्टन जो है फिर वो नीचे की तरफ मूव करता है, उसको ग्रेट फोर्स के साथ पिस्टन को नीचे की तरफ ये पुश करता है, तो जिससे कि हमारा पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ आता है, या इसी को इसीलिए हम इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। ये पावर की वजह से ही फिर ये पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब देखिए हम लोग इसमें देखते हैं पावर स्ट्रोक, fuel is self-ignited due to the high pressure and temperature. Very high amount heat is generated, causing very high pressure in the cylinder, which pushes the piston TDC to BDC. ठीक है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, डाउनवर्ड की तरफ। कनेक्टिंग रॉड ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट एंड क्रैंकशाफ्ट रोटेट, बोथ वाल्व रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक। इसके दौरान हमारा क्या रहेगा, दोनों जो वाल्व रहेगा वो क्लोज रहेगा, ठीक है, इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व। अब पिस्टन हमारा, ठीक है, पावर की वजह से पिस्टन हमारा इधर आया, नीचे की तरफ आया, डाउनवर्ड की तरफ मूव किया, ठीक है। अगेन हम देख रहे हैं फोर्थ जो हमारा प्रोसेस है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा क्या होगा, तो हमारा जो बर्न हुआ है, बर्न होने से जो है ना, जो स्मोक है, जो ब्रंट जो गैसेस है ना, अब क्या होगा कि पिस्टन नीचे से जब नीचे आ गया, तो नीचे से बॉटम से आप किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, टॉप की तरफ शिफ्ट करेगा, टीडीसी की तरफ।
जिससे कि हमारा क्या रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और हमारा इनलेट जो वाल्व है वो क्लोज रहेगा, जिससे कि जो ब्रंट जो गैसेस हो बाहर एटमोस्फेयर में निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ड्यूरिंग दिस स्टॉप पिस्टन मूव बीडीसी टू टीडीसी अपवर्ड, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन एंड इनलेट वाल्व क्लोज। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा जिससे कि हमारा एग्जॉस्ट गैसेस गो थ्रू द एग्जॉस्ट वाल्व ओपनिंग, उसके थ्रू हमारा ये बाहर निकल जाएगा। तो अभी हम लोग ने देखा कि इसके अंदर चार प्रोसेस होता है फोर स्ट्रोक डीजल इंजन में। ठीक है, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो ये हमारा जो इंजन है वो इस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि डीजल इंजन इज मोर इफिशिएंट देन पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन के कंपेयर में अगर हम करते हैं तो डीजल इंजन मोर इफिशिएंट होता है। दे गिव मोर माइलेज एज कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन हैव ग्रेटर कंप्रेशर रेशियो एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीजल इंजन। जनरली हम लोग डीजल इंजन जो है कहाँ पे यूज करते हैं, जो बड़ी गाड़ी होती है, कार हो गया, बस है, ट्रक्स है, लोकोमोटिव इंजन है, एग्रीकल्चर है ना, पावर जनरेशन है। तो इस केस में हम लोग डीजल इंजन का यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।